पुलिस पर हमला हो और हमला होने के बाद पुलिस किसी गिरफ्तारी ना करे, क्या संबंध है विशाल खंडेलवाल जी के इस सरकार में, जिसकी वजह से आज पुलिस अपने आप को निसहाय सी महसूस कर रही है कि बुरी तरह से पुलिस वाले पिट गए और पिटने के बाद टीआई साहब ने उनका समझौता कराने का प्रयास किया। ये हालत है आज पूरे भूमाफिया की इंदौर, जहाँ पुलिस की पिटाई हुई है। अरे कम से कम पिटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो करिए। बार बार ये घुसपैठिए की बात करते, घुसपैठिए। अरे कितने घुसपैठियों को पकड़ा है आपने, कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा है, कितने रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा है। अरे पूरे देश में 200-500 भी नहीं होंगे। पहली बात तो विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में ये लूट हो रही है और आज से नहीं हो रही, सन 92 से हो रही है। जिस दिन से अडवाणी जी का रथ यात्रा शुरू हुई उसी दिन से चंदा वसूली हुई और पहले राउंड में जो चंदा वसूली उसका हिसाब तो आज तक नहीं दिया गया। तो ये पूरे तरीके से या तो गजनवी ने लूटा था द्वारका का मंदिर और आज बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस लूट रही है राम मंदिर। पहली बात तो विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में ये लूट हो रही है और आज से नहीं हो रही, सन 92 से हो रही है। यहाँ साधु महात्माओं पर भी वीएचपी का कब्जा हो गया है। साधु महात्मा भी खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कनाडिया टीआई से लेकर सरकार तक आई पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के निशाने पर। डायमंड कॉलोनी विवाद में पुलिस पर हमले पर बोले दिग्गी, सब पता पर अब तक गिरफ्तारी नहीं। पुलिस कर्मियों की पिटाई के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई न होना गंभीर सवाल खड़े करता है। पासपोर्ट, घुसपैठ और लोकतंत्र के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव, दल बदल कानून के पालन नहीं होने का लगाया आरोप। पहली बात तो ये है, दैनिक भास्कर में मैंने आज रिपोर्ट पढ़ी किस तरह से भूमाफिया यहाँ पुलिस को भी नहीं बख्श रहा। जो जानकारी मुझे मिली है, एक विशाल खंडेलवाल जी ने वो भूमि खरीदी है और सेल टू एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन जहां पुलिस पर हमला हो और हमला होने के बाद पुलिस किसी गिरफ्तारी ना करे, लोगों के हाथ पैर टूट जाएं, पुलिस वाले आज इस दहशत में हैं कि पता नहीं क्या कारण है, कि क्या संबंध है विशाल खंडेलवाल जी के इस सरकार में, जिसकी वजह से आज पुलिस अपने आप को निसहाय सी महसूस कर रही है कि बुरी तरह से पुलिस वाले पिट गए और पिटने के बाद टीआई साहब ने उनका समझौता कराने का प्रयास किया। ये हालत है आज पूरे भूमाफिया की इंदौर की। और ये जो मास्टर प्लान बनाया गया है इंदौर, उज्जैन और देवास का, मेट्रोपॉलिटन जो एरिया, अर्बन एरिया में लाए गए हैं, इसमें ये तो गनीमत है कि इंदौर के लोगों ने आवाज़ उठाई तो हेडक्वार्टर उज्जैन ना रख के उन्होंने यहाँ किया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अनेक प्रकार के आरोप आप पर लग रहे हैं, उसकी बात की चर्चा तो मैं उज्जैन में करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि इस प्रकरण में जहाँ पुलिस की पिटाई हुई है, अरे कम से कम पिटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो करिए अज्ञात पर। अब मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो अज्ञात नहीं है, पूरी जानकारी टीआई साहब को है, पुलिस को है। बात वही है। अब आप बताइए कि सिटीजन प्रूफ हम क्या दें? विदेशों में हमारा पासपोर्ट का सिटीजनशिप का मान्यता है, लेकिन घर में नहीं है। अब वो बता रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री जो है नेशनल रजिस्टर, सिटीजन रजिस्टर बना रही है। अब उसमें क्या उन लोगों को भी नाम जोड़े जाएंगे जिनका एसआईआर में नाम कट गया है? बार बार ये घुसपैठिए की बात करते, घुसपैठिए। अरे कितने घुसपैठियों को पकड़ा है आपने,
कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा है, कितने रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा है। अरे पूरे देश में 200-500 भी नहीं होंगे। केवल ये घुसपैठिए के नाम से हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। बात यह है, वो तो घोषित आपातकाल होता, ये तो अघोषित आपातकाल आ चुका है, जहां बुनियादी तौर पर देश का लोकतंत्र और संविधान आज खतरे में है। किस प्रकार से लोगों को खरीदा जा रहा है, लोगों को प्रभाव डाल के ईडी, आईटी, सीबीआई का ध्वंस दिखाकर लोगों को, सांसदों को तोड़ा जा रहा है। अरे जो दल बदल कानून है उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? मुझे इस बात का भी दुख है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसमें संज्ञान में नहीं ले रहा है। खुलेआम उल्लंघन हो रहा है आज के कानून का। पहली बात तो विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में ये लूट हो रही है, और आज से नहीं हो रही, सन 92 से हो रही है। जिस दिन से अडवाणी जी का रथ यात्रा शुरू हुई, उसी दिन से चंदा वसूली हुई, और पहले राउंड में जो चंदा वसूली हुई उसका हिसाब तो आज तक नहीं दिया गया है। तो ये पूरे तरीके से या तो गजनवी ने लूटा था द्वारका का मंदिर, और आज बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस लूट रही है राम मंदिर को खुलेआम। वहां पे लोग बाग लूट रहे हैं। 200 किलो की चांदी की ईंटें सिंधी समाज ने दी, उसकी न रसीद है न उसको कहीं आज उसकी जानकारी है। तो जो चंपत राय जो हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सादगी से तो रहते हैं, लेकिन करोड़ रुपए उन्होंने, पहली बात तो जमीनों में गड़बड़ करी, तब कोई संज्ञान में नहीं लिया गया, और उन्हें महामंत्री बना दिया गया, ट्रस्ट का महासचिव बना दिया गया, और साथ में अनिल मिश्रा जो खुलेआम इस बात को कर रहे हैं गड़बड़। अब इस बारे में दीनानाथ वर्मा जो वहाँ के बड़े ईमानदार एक इंजीनियर, जिनको आरएसएस से शुरू जो जुड़े रहे अधिकारी होते हुए, उसने खुलेआम कहा कि साहब बहुत बड़ी चोरी हो रही है इसके अंदर, उनको वहां से निकाल दिया गया। महिपाल सिंह जो कि वहां का लेखा अधिकारी था, उसने चोरी पकड़ी तो उसको निकाल दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने प्रमाण मिलने के बाद भी चंपत राय को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैं इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आपने जब से विश्व हिंदू परिषद को ये सौंप दिया है, लूट मची हुई है। अरे हमने तो नरसिम्हा राव जी के समय रामालय ट्रस्ट बनवाया था, जिसमें इस देश के जो स्थापित पीठ है हमारी शंकराचार्य की, उनके सारे शंकराचार्यों के से मिलके हम लोगों ने रामालय ट्रस्ट बनाया था, जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो हमारे द्वारका पीठ के और जोशी मठ के पीठ थे, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन आज हमें इस बात का दुख है कि आज साधु महात्माओं पर भी वीएचपी का कब्जा हो गया है। साधु महात्मा भी खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।